Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes in Advanced English Structure 34। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 34वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 33 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है और ये जो आप देख रहे हैं 34वां वीडियो लेक्चर है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का। हर वीडियो लेक्चर में 3 प्रकार के सेंटेंस को कवर किया गया है, 3 प्रकार के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को दिया गया है ताकि उनके मदद से आप हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में भी आपको 3 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 34, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 34वां वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। पहले सेंटेंस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस है काफी देर से वह यहाँ बैठा हुआ है। दूसरा है मैं काफी देर से तुम्हें खोज रहा हूँ। तीसरा है तुम काफी समय से अपना काम कर रहे हो। तो इनमें देख रहे हैं काफी देर से या काफी समय से। ऐसे सेंटेंसों को आपको बोलना पड़े या ट्रांसलेट करना पड़े जब किसी सेंटेंस में काफी देर से या काफी समय से शब्द आया हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये फर्स्ट टाइप्स आपका है और इसको आप फर्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कैसे इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने इस सवाल को करने का कोई तो तरीका होगा। पांचवा है वहां जाने का कोई तो तरीका होगा। आठवां है आपसे मिलने का कोई तो तरीका होगा। तो इसमें देखिए आपको मिल रहा है कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा, अर्थात इसमें कोई तो तरीका होगा कॉमन मिल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप, ये सेकेंड टाइप्स का सेंटेंस है और इसको आप सेकेंड स्लाइड्स में देखेंगे कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा करो वह यहाँ ना आए। ऐसा करो मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो इन सेंटेंसों में आपको मिल रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो जब किसी सेंटेंस में ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो शब्द आए तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये थर्ड टाइप्स का सेंटेंस है। इसको आप थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। तो अब डियर फ्रेंड्स, इन्हीं को एक एक स्लाइड्स में बारी बारी से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे कैसे हमें इनको ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने फर्स्ट स्लाइड्स है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपके सामने फर्स्ट स्लाइड्स है और इसमें ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे आपके सामने लिखा है काफ़ी देर से वह यहाँ बैठा हुआ है। मैं काफ़ी देर से तुम्हें खोज रहा हूँ। तुम काफ़ी समय से अपना काम कर रहे हो। तो इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना है और अंत में लगा देना है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सेंटेंस क्या होगा, वह यहाँ बैठा हुआ है, तो वह की इंग्लिश होगा ही। बैठा हुआ है डियर फ्रेंड्स, इसमें फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो बनाएंगे ही हैज बीन सिटिंग, he has been sitting here। वह यहाँ बैठा हुआ है काफी देर से, तो अब आप यूज कर देंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज बीन सिटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर से वह यहाँ बैठा हुआ है। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखिए दूसरा, मैं काफी देर से तुम्हें खोज रहा हूं। तो ये भी उसी टेंस में, जब भी काफी समय से या काफी देर से किसी वाक्य में आए तो आपको अंत में देखना, अगर है, हो, हूं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। था, थी, थे है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ लगता है हैव, और उसके बाद लिखेंगे विन, और उसके बाद खोजना का इंग्लिश होता है सर्च, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएंगे सर्चिंग फॉर यू,
काफी समय से तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफी देर से तुम्हें खोज रहा हूँ। ठीक, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तुम काफी समय से अपना काम कर रहे हो, तो बोलेंगे यू हैव बीन डूइंग, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क, यू हैव बीन डूइंग योर वर्क। काफी समय से तो यूज करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, ट्रांसलेट करना है, बोलना है। मैं उम्मीद करता हूँ डियर फ्रेंड्स, काफी समय से, काफी देर से किसी सेंटेंस में आया हो, तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पहले सेंटेंस लिखो। सेंटेंस प्रायः परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा, देखेंगे वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर, और अंत में लगाएंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर अगला स्लाइड्स है, सेकेंड स्लाइड्स, और इसमें सेकेंड टाइप्स के सेंटेंस को सीखेंगे। पहला है, इस सवाल को करने का कोई तो तरीका होगा, वहां जाने का कोई तो तरीका होगा, आपसे मिलने का कोई तो तरीका होगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आप ट्रांसलेट करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार अगर ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले आपको लिखना है देयर मस्ट बी सम वे। तो यहां पर लिख दीजिए देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। उसके बाद टू लगाना है, फिर भी वन लगाना है। देखिए करने को, इस सवाल को करने को मतलब सॉल्व करना, तो सॉल्व लिख देंगे, और अदर वर्ड में है इस सवाल को तो लिखेंगे दिस क्वेश्चन। देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस सवाल को करने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगले को देख लेते हैं, तो यहां भी यूज करना है आपको देयर मस्ट बी सम वे टू, देयर मस्ट बी सम वे टू। अब उसके बाद जाना, तो यहाँ देखिए जाना वर्ब है तो गो लगा दीजिए, और वहां की इंग्लिश देयर, देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर, वहां जाने का कोई तो तरीका होगा। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, आपसे मिलने का कोई तो तरीका होगा। तो बोलेंगे सबसे पहले वही देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे, उसके बाद टू लगाना है, और मिलना, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, और आपसे यू, देयर मस्ट बी सम वे टू मीट यू, या मीट विद यू। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो कोई तो तरीका होगा, इसके लिए आप यूज करेंगे देयर मस्ट सम वे, उसके बाद टू लगाना, फिर भी वन, फिर अदर वर्ड, जैसे कि आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में यहाँ ऊपर देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ टू ट्रांसलेट these sentences in हिंदी फ्रॉम टू इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे इन सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने फर्स्ट स्लाइड्स है, सॉरी अगला स्लाइड्स है, ये थर्ड स्लाइड्स है। इसमें थर्ड टाइप्स के सेंटेंस को सीखेंगे, कैसे इनको हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हमें इन सेंटेंसों को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले इन सेंटेंसों को देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा करो वह यहाँ ना आए, ऐसा करो मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको यूज करना डू दिस, डू दिस, उसके बाद आपको एंड लगाना, एंड, और फिर सेंटेंस लिख देना तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोलेंगे यू गो अवे फ्रॉम हियर, यू गो अवे फ्रॉम
ऐसा करो डू दिस एंड यू गो फ्रॉम हियर, ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आसानी से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते। अब डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को भी कीजिए। दूसरा सेंटेंस ऐसा करो तो यहां भी यूज करेंगे डू दिस, डू दिस, उसके बाद एंड, वह यहां ना आए तो ही डिडंट या डिडंट कम हियर। डू दिस एंड ही डिडंट कम हियर, ऐसा करो वह यहां ना आए। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो यहां भी लिखना डू दिस एंड लगाना, मैं तुम्हें भूल जाऊं तो बोलेंगे आई भूल जाऊं, शैल फॉरगेट, सॉरी भूल जाऊं, आई शैल फॉरगेट यू, उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपको करना है, ट्रांसलेट करना है, बोलना है। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ पे आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। आई होप डियर फ्रेंड्स यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।